गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, ये अपन ने यहाँ से स्टार्ट करना था थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो एक बार लेमा का डेफिनेशन लिख लो। लेमा क्या होता है, लिखो लेमा। लेमा का डेफिनेशन लिखो। प्रूवन स्टेटमेंट, अ प्रूवन स्टेटमेंट, अ प्रूवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो पहले से अपन ने प्रूव कर रखा हो, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जो किसी और नए स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम आए। ठीक है, साथ साथ एल्गो का भी लिख लो, एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता है a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। तो एक सर्टेन टाइप की प्रॉब्लम को अगर अपन स्टेप वाइज अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इस प्रोसीजर को कहते हैं एल्गोरिथम, है ना। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिथम, स्टेप वाइज सॉल्यूशन बेसिकली। ठीक है, ठीक है भाई। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ना, वो अपन ने देख लिया पिछले टर्न पे। अपन यही बात कर रहे थे कि भाई अगर ए है, उसको अगर अपन बी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन आया क्यू, रिमाइंडर आया आर। और फिर अपन ने ये भी देखा था कई सारे एग्जाम्पल से कि हाँ, कि क्यू और आर का वैल्यू क्या होता है, यूनिक होता है। क्लियर है क्या, है ना, यूनिक होता है। तो बताओ कोई दो नंबर बता दो, फिर अपन उसको एक बार दिखा देते हैं अपन एक बार और, है ना। बोलो कोई दो नंबर बोलो। 35 और 8। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आएगा, 4 + 3। ठीक है ना, ये आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर जो नंबर है ना, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 से लेकर के आ सकता है 7। ठीक है, और यहाँ पर भी नंबर जो है यूनिक होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो कैसे डिसाइड होता है भाई। 8 को 35 को अपन ने कोई दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के बीच में घेर लिया। फॉर एग्जांपल 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या 35 से कम होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय कोई इंटीजर बताओ जो 35 से कम हो, 32। और 8 मल्टीप्लाइड बाय कोई इंटीजर जो 35 से ज़्यादा हो, वो है 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 × 4 और 8 × 5। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 × 4 आएगा। और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो 32 से लेकर के 35 तक जाने के काम आ रहा है, वो यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर भी यूनिक हो गया। ये कैसे यूनिक हो गया, ये नंबर कैसे यूनिक हो गया, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये से जस्ट कम वाला मल्टीपल आ जाए। 8 के टेबल में आने वाला नंबर जो इससे जस्ट कम हो वो क्या है, 32 है। तो दैट इज व्हाई दिस नंबर इज यूनिक। और हाँ, 32 के आगे कितने कदम चले अपन, 3 कदम, 3 एडिशन है ना 32 में, तब 35 आया। तो यहाँ पर वो यूनिक नंबर आएगा जो 32 से आगे अपने को 35 तक ले आए। ओके, तो इस तरह से ये यूनिक है। और आर का वैल्यू 0 से लेकर के 7 तुम बोल ही रहे हो। ठीक है, तो ये अपन ने पिछले टर्न पे पढ़ा था। अच्छा, याद है पिछले टर्न पे क्वेश्चन किया था अपन ने, बहुत टाइम लगाया था उसके अंदर, याद है, अंडे वाला सवाल। बताओ, कुछ सोचा घर पे जाकर के? हाँ प्रभु, वो सोचे घर पे जाके कि कैसे कर सकते हैं उसको बहुत छोटे तरीके से, डिवीजन लेमा के थ्रू। मतलब मैं निकालता हूँ सवाल। नंबर जो है 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। याद आ जाएगा, मैं एक हिंट दे देता हूँ। 2 - 1 क्या होता है, शाबाश। 3 - 2 क्या होता है, 4 - 3 क्या होता है, 5 - 4 क्या होता है, 6 - 5 क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, और ऑफ कोर्स 7 का मल्टीपल भी है वो। ठीक है,
देखो ये जो फंडा था ना कि अपन है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट कर दें। ये जो फंडा है ना कि अगर कोई नंबर है वो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, अगर कोई नंबर है वो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वो 3 के मल्टीपल से 1 कम है। अच्छा, अगर कोई नंबर 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, इसको कैसे बोलेंगे, बोलो? 1 कम है, एग्जैक्टली। और कोई नंबर अगर 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है, इसको कैसे बोल सकते हैं? 5 के मल्टीपल से 1 कम। तो वो जो नंबर है ना, वो इन सब ये सब बातें क्या कह रही हैं कि वो नंबर जो 5 के मल्टीपल से 1 कम, 3 के मल्टीपल से 1 कम, 4 के मल्टीपल से 1 कम, 5 के मल्टीपल से 1 कम, 6 के मल्टीपल से 1 कम और 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मान लो इन्हीं बातों पर गौर फरमाते हैं यहां से लेकर के यहां तक। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कौन सा नंबर है जो 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी मल्टीपल है, बताना जरा। ऑफ कोर्स इनका एलसीएम क्या है? 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या है? भाई 30 जो है 4 का मल्टीपल थोड़ी ना है, 60 नहीं है क्या? 60 है ना, 2, 4, ठीक है 60। पर क्या 60 जो है 7 से मल्टीप्लाई होता है क्या? 7 का मल्टीपल है। तो फिर ये वाली चीज ध्यान रखनी होगी, इनकाउंटेड इनकाउंटेड इफ काउंटेड इन 7। क्या करें? एलसीएम ले लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 का। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या होगा? 420। सबको मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर बोला है ना उसने, 120 से कम है। एक बार प्रॉब्लम दोबारा पढ़ लो, एक बार प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लो एक बार, ठीक है ना। यहाँ तक तो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया था कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आ गया था अपना? 60 आ गया था, ठीक है। क्या करना चाहिए? 60, क्या अपना आंसर 60 है क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक? अगर इन बातों का ध्यान रखें कि काउंटेड इन 6, 5 विल रिमेन, 60 है क्या आंसर? क्या है? अरे भी बताया ना मैंने कि 2 के मल्टीपल से 1 कम, 3 के मल्टीपल से 1 कम, 4 के मल्टीपल से 1 कम, 5 के मल्टीपल से 1 कम, 6 के मल्टीपल से 1 कम। तो यानी कि क्या करना है? 2, 3, 4, 5, 6 के मल्टीपल से 1 कम करना है। और 2, 3, 4, 5, 6 के मल्टीपल तुमने खुद ने बताया सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? क्या बताया था? अरे बोलो ना, 60 बताया था ना अभी। हाँ, तो इसे 1 कम करो ना, 59। क्या 59 अपना आंसर है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो अब अगला कदम क्या होगा अपना? अरे भी उसने 60 के अलावा और कोई नंबर नहीं है कैसा? 120, एग्जैक्टली, ठीक है। 60 के अलावा एक नंबर है 120, ठीक है। अब ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। अब इससे 1 कम करो, कितना आया? 119। अब ये चेक करो कि ये 7 का मल्टीपल है क्या? आ गया, काम खत्म हो गया। सही है। क्या करना था? 2, 3, 4, 5, 6 इनका मल्टीपल देखना था और उनके मल्टीपल को देखना था कि उसमें से अगर 1 कम करें तो वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है भैया, तो ये पिछले टर्न का एक क्वेश्चन था। ठीक है भैया, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये होता है, इसको हाईलाइट कर लो कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा तो Q और R यूनिक होंगे और R का वैल्यू 0 से लेकर के Q के बीच में होगा, 0 से लेकर के B के बीच में होगा। B पर ओपन है ना, B नहीं हो पाएगा कभी। भाई ये लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, HCF निकालने का काम आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कई बार ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, है ना। लिख लेना HCF और GCD
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर of two given positive integers. We call that HCF of two numbers is the largest positive integer. ये डेफिनेशन होता है. HCF क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जो A और B दोनों से डिवाइड हो रहा हो, मतलब A और B जिससे डिवाइड हो रहे हो. ठीक है. फाइंड HCF ऑफ इंटीजर्स. भी सवाल को करते हैं एक बार, है ना, HCF निकालते हैं. तो अपन ने जो यूक्लिड्स की हेल्प से जो डिवीजन लेमा है ना, वो एक बार यूज करते हैं. तो 455 इसको मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 42 से. क्वेश्चन बताना क्या आएगा? 10 आएगा. ठीक. रिमाइंडर क्या आएगा? 35. ठीक है. ये तो एक सिंपल सा यूक्लिड लेमा का एक स्टेटमेंट है. ठीक है. अब एक और चीज देखो ध्यान से. अगर मान लो मैं 42 को डिवाइड कर रहा हूं 35 से, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से यहां पर क्या आएगा? और क्या आएगा? 7. ठीक है. अब फिर देखो, मान लो मैं 35 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो यहाँ पर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो डायरेक्टली ये इंप्लाई करता है. ठीक है. इंप्लाई करता है, या हम खुद ही लोग समझ जाते हैं कि ऐसा होगा. कैसा होगा? ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये हमें क्या बता रही है कि 35 जो है वो 7 से डिवाइड होता है. तो 35 अगर 7 से डिवाइड होता है तो 35 और 7 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? लिख लेते हैं इस बात को. HCF ऑफ 35 एंड 7 इज 7. क्यों? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो 7 है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं. ठीक है. जब भी दो नंबर दे रखे हो अपने को, और अगर छोटा नंबर जो है वो इसका डिवाइजर है, ठीक है ना, तो फिर उसका HCF क्या हो जाएगा? वही छोटा नंबर हो जाएगा. अच्छा, अब आगे देखो. अगर हम बात करें HCF ऑफ 42 की एंड 35 की, तो क्या होगा? क्यों भाई? 42 लिखा हुआ है, 35 प्लस 7 लिखा हुआ है. तो 42 और 35 का जो डिवाइजर होगा वो कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे? वो 7 ही है. ठीक है. इस 7. ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या है? 7 के मल्टीपल हैं. आगे HCF ऑफ 455 एंड 42. हाँ भाई, ये क्या होगा? हाँ, 7 ही आएगा. उसका लॉजिक ये कि ये नंबर, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इस नंबर को अगर अपन ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. इस नंबर को अगर अपन लिख सकते हैं 42 × 10 + 35. ठीक है. ऐसे लिख लिया. इसको छुपा लो. 455 है ना. अब कंसिडर करो कि एक ये नंबर लिखा हुआ है और एक नंबर लिखा है 42. ठीक है. एक नंबर लिखा है ये और एक नंबर लिखा है ये. ठीक है. तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आएगा? 42 तो नहीं आ सकता. ठीक है ना. इसी का आएगा. तो इसका और इसका कॉमन डिवाइजर जो है वो सेम होगा जो 42 और 35 का कॉमन डिवाइजर है, यानी कि इन दोनों का. ठीक है. बस खत्म. ये इसका आंसर 7 है, तो इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. इस चीज को है ना, जो मैंने भी काफी लेंदी लिखा है, उस चीज को थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे लिखते हैं, है ना. यही कन्वेंशन है. तो कन्वेंशन ये HCF 35 7 इज 7. HCF 35, 7 का मतलब क्या है? HCF ऑफ 35 एंड 7 इज 7. अगला HCF ऑफ 42 35 इज 7. ये भी क्या लिखा हुआ है? ये उसी का शॉर्टकट है. ठीक है. और कई बार एग्जामिनर ऐसे लिखेगा, HCF ऑफ 42 35 इज इक्वल टू HCF ऑफ 35 7 इज इक्वल टू HCF ऑफ 455 42. ठीक है. और इज इक्वल टू 7. ठीक है. इस तरह से लिखिएगा. तो ये सब क्लियर होना चाहिए ना कि ये कन्वेंशन क्या है ना. इसका कन्वेंशन का मतलब होता है ये HCF ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है. लॉजिक इंपॉर्टेंट है ना. यही समझ में आना चाहिए कि 455 को अगर अपन ने ऐसे लिखा, और अब अगर अपन इस नंबर की और 42 का HCF देख रहे हैं, ठीक है, तो 42 तो नहीं आएगा. ठीक है. तो 42 का जो बचा हुआ पार्ट है, केवल इसको और 42 को देख लो.
उनका जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा वही 455 और 42 का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। तो अपन ने देखा HCF ऑफ 455 और 42 आ रहा है 7। ठीक है, आगे लिखो, एक लाइन लिखो। हाँ भाई, अब अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है बहुत क्लियरली सजेस्ट कर रहे हैं, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा। ठीक है, लेमा तो वही था कि एक सिंगल स्टेटमेंट, है ना, क्या था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वो तो लेमा है। ठीक है, और एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF है ना, वो अब लिख रहे हैं अपन, स्टेप वाइज लिख रहे हैं कि पहला स्टेप क्या होता है, लिखो, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, C अगर D से बड़ा है तो ये फॉलोइंग स्टेप अपन फॉलो करें। पहला ऐसे लिख लो, C इज इक्वल टू DQ प्लस R, और ये C R का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के D है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2, अगर R 0 है तो R 0 तो मैंने समझाया भी स्टार्टिंग में ही। ठीक है, R अगर 0 आ गया तो क्लियरली दिख रहा है दोनों का हाईएस्ट कॉमन, कंप्लीटली डिविजिबल होने के केस में जो छोटा नंबर होगा वही हो जाएगा HCF। ठीक है, तो R 0 मतलब जो छोटा नंबर है वो आंसर आ गया। D इज द HCF, जो छोटा नंबर है ना D, वो अपना HCF हो जाएगा। पर अगर R 0 नहीं है तो दोबारा डिवीजन लेमा लगाओ, किस पर, D और R पर। ठीक है, तो D और R पर अपन ने डिवीजन लेमा लगाया, और फिर कितना बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, लिख लो, HCF ऑफ CD इज इक्वल टू HCF ऑफ DR। ठीक है, एंड सो ऑन, है ना, ये चीज अपन कंटिन्यू करते चलेंगे। ये लिखा हुआ है HCF ऑफ CD इज इक्वल टू HCF ऑफ DR, और सिंबल का मतलब है HCF ऑफ C एंड D। ठीक है, तो बार बार क्या करना है अपने को, जैसे भी अपन ने सवाल के अंदर किया था, पहले अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड किया, 455 को 42 से डिवाइड किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, जैसे रिमाइंडर कितना आया था 35, फिर अपन ने 42 और 35 को कंसीडर किया, फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना आया था 7, तो अब कंसीडर करना 35 और 7 को। ठीक है, तो बार बार जो रिमाइंडर आ रहा है और जो डिवाइजर है उनको अपने को कंसीडर करना है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन करते हैं। using Euclid's algo to find the HCF of 4052 and 12576, तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे 12576 इज इक्वल टू 4052। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये? 3 से ना, 3 से मल्टीप्लाई करके, और रिमाइंडर देखना कितना आ रहा है। 420 भाई, कितना आ जाएगा, 156 आएगा, 156। सही है ना, ये आ जाएगा। तो अब बेसिकली क्या 12576 जो है और 4052 का HCF छोटा नंबर आया क्या? नहीं आया, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो आंसर ये हो जाता। अब तुम सोचो कि जो इस नंबर का और इस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है, वो सेम है, दैट विल बी सेम एज इसका और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिखते हैं इसको। तो 4052 को लिखा अपन ने 420 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या आएगा, 10 कैसे आ जाएगा, 9 आएगा। हाँ, प्लस 272। ठीक है, 4052 और 420 का HCF जो है वो 420 नहीं है। उसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस चीज़ का और 420 का HCF, ठीक है, तो 420 का कुछ पार्ट तो डिवाइड हो गया कंप्लीटली, वो तो ये रहा। तो बात किस पर आ जाएगी, इसमें और 420 में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वही जो है इसका और 420 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं अब 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 1 प्लस
48 138 148, ठीक है 148 आएगा। अब 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, प्लस 124। अब 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 24। 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 4। 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, 24 और 4 का जो HCF है वो कितना है, 4 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर इज 4। और इसको लिखने के लिए अच्छे से लिख देना, मैं एक बार लिखवा देता हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन। HCF ऑफ 12576, 4052 ये सेम है। HCF ऑफ 4052, 420 इज इक्वल टू डैश डैश डैश, ठीक है। पूरा लिख लेना और आखिरी में लिख लेना HCF ऑफ 24 एंड 4 इज 4, ठीक है। तो आंसर इज 4। हाँ भाई अगला एक नोट है आगे। एक्चुअली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम जो है वो बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है कि B इज इक्वल टू AQ प्लस R, ठीक है। और जो एल्गोरिथम है उसमें यही स्टेप जो है कई बार यूज हुआ है, और उसमें अपन ने थोड़ा दिमाग लगा के बस ये बोल दिया है कि हाँ अगर इन दोनों का HCF कुछ है तो ये HCF इज सेम एज ये HCF, ये HCF इज सेम एज ये HCF। तो क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए अपन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको बोलते हैं सिंपली डिवीजन एल्गो, ठीक है। जो HCF निकालने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिवीजन एल्गो। Although Euclid's division algo is stated for only positive integers, can be extended for integers except 0, that is b not 0. However, we shall not discuss this aspect. नेगेटिव के लिए भी होता है पर अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तुम उसी को पॉजिटिव बना के भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, या फ्रैक्शन के लिए भी कर सकते हो। जैसे p बाई क्यू की फॉर्म के 2 नंबर है ना, उनका अगर HCF निकालना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। p बाई क्यू के लिए भी कर सकते हो। Example, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1, q is some integer। ये तो कर लिया अपने 9th में सवाल है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बताओ। let any number a is equal to 2q plus r, ठीक है। और अब क्योंकि अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बोल दो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा r बिलोंग्स टू 0 से लेकर के यहाँ पर 2 पर ओपन है ना, या फिर ऐसे बोल दो r कैन बी 0 और 1। 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, अगर अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ सकता है वो या तो 0 या 1 आएगा। तो इन एनी केस जैसे अगर r 0 है तो a तो या तो ये होगा और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसमें यहां पर ये डिक्लेयर कर दो कि अगर 2q है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इवन इंटीजर। और अगर कोई इंटीजर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड। तो 2q प्लस 1 जो है वो है ऑड इंटीजर, ठीक है। बस हो गया प्रूफ, बोल देना q इज एनी इंटीजर देन 2q इज इवन इंटीजर एंड 2q प्लस 1 इज ऑड इंटीजर, ठीक है। Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। तो भी देखो इस टाइप के सवालों में जहां पर अगर 4q मेंशन्ड है तो इसका मतलब अपन ने किससे डिवाइड किया, 4 से, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ये बोल दो लेट a be a number that can be expressed in the form 4q plus r। any number a can be expressed in the form of 4q plus r। और यहाँ पर डिक्लेयर कर दो r की पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो हैं 0, 1, 2, 3
तो इसका मतलब ए का जो पॉसिबल फॉर्मेशन है वो ये हो सकता है, तो 4q या 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, अब इसने बोला शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म दिस, तो भाई ये तो क्या है, बोल दो यहाँ पर कि दिस इज डिविजिबल बाय 2, क्लियरली दिस इज डिविजिबल बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सिंस दीज टू आर डिविजिबल बाय 2 एंड दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, क्योंकि इसमें क्या है कि 4 की तो इवन है, इवन में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ऑड। ये भी क्या है, इवन है, इवन में ऑड नंबर जोड़ा तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड, ठीक है, ये बात भी लिख लो, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, और इवन प्लस ऑड और ऑड प्लस इवन तो दोनों क्या आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे, ठीक है। A sweet seller has 420 kaju barfi and 130 badam barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for this purpose? बताओ भाई। क्या 420 करना क्या इसमें, HCF निकालना है, क्योंकि इसने बोला है ना शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, ठीक है, नंबर सेम होना चाहिए। स्टैक मतलब गट्ठर बनाना से, इसे गट्ठर बनाया हुआ है, ये एक स्टैक है इस तरह से, ठीक है, तो पूरी ये स्पेस यूटिलाइज हो गई ना, उसने स्टैक पहले सोच लिया कि इतने नंबरों का स्टैक होगा, फिर अगला स्टैक भी, फिर अगला स्टैक भी सेम नंबर का, ठीक है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, तो लीस्ट एरिया होगा अगर पूरी ट्रे को ऑक्यूपाई कर देंगे अपन, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है ट्रे को खाली छोड़ दिया, अपन ने सोच लिया ना कि इस ट्रे के अंदर अपन कितने रखेंगे, काजू बर्फी मान लो 10 रखेंगे, तो फिर अगले में भी 10 रखेंगे ताकि कोई भी स्पेस खाली ना छूट जाए, जो डिसाइड किया वो पूरा का पूरा अपन उसमें रख देंगे। व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, तो क्या करना है, HCF निकाल लो, ठीक है, HCF किसका, 420 और 130 का, लिख लो। We need to find the HCF of 420 and 130. We need to find the HCF of 420 and 130. और अपन इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से या डिवीजन एल्गोरिथम से कर रहे हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो। 420, हाँ भी बताओ, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू क्या, इंटू 3, हाँ प्लस 30, अब 130 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 10, ठीक है, 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 जो है 10 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यानी कि 30 और 10 का जो HCF है वो कितना आ गया, 10, 130 का और 30 का HCF कितना है, 10 है, क्योंकि ये नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर जिस सबसे बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, और 30 जिस सबसे बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है वो क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या है, 10 है, ठीक है। बोल देना यहाँ पर एक और लाइन लिख के कि HCF ऑफ 420 130 इज इक्वल टू HCF ऑफ 130 30 इज इक्वल टू HCF ऑफ 30 10 इज इक्वल टू 10। हाँ भी आगे अगला एग्जाम्पल, Euclid's division lemma states that for any positive integers a and b there exists a unique integer q and r such that where r must satisfy। हाँ भाई बताना, ये तो ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन डी आ जाएगा, r है, हाँ सॉरी सी, r का वैल्यू 0 तो हो सकता है कंप्लीटली डिवाइड। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर r व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 3 आर 0 and 1 ओनली, जस्टिफाई योर आंसर, ये प्रूव करना है अपने को। कैसे करेंगे, सही है, 0 1 और 2 होगा। जस्टिफाई कैसे करोगे,
एक एग्जाम्पल दे दो, है ना। जब भी हमें एक चीज़ को निगेट करना होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाना होता है, तो हम एक एग्जाम्पल दिखाए थे एग्जामिनर को, देखो भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, और जो तुम बोल रहे हो तो कुछ और ही है, ठीक है, तो गलत हो गई तुम्हारी बात। और अगर हमें किसी चीज़ को सपोर्ट करना होता है तो हम इन जनरल प्रूव करते हैं, पूरी दुनिया भर के लिए प्रूव करते हैं, सारे एग्जाम्पल लेकर के कि हाँ हर एक के लिए ट्रू है। हाँ तो बताओ, कोई नंबर बताओ जो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ बोलो। 5 नहीं दिख रहा था क्या? बहुत दूर चले जाते हो कभी कभी तुम, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1। तो बोल दो 5 इज अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2। अरे लिखो 5 इज अ नंबर which when divided by 3 leaves remainder 2. Also by Euclid's division lemma we can say that any number a can be expressed in the form of 3q plus r, where r can be 0, 1 और 2, ठीक है। तो जस्टिफाई कर दिया अपन, एक एग्जांपल भी दे दिया, और इन जनरल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोल दिया कि देखो 2 भी आ सकता है, ठीक है। यही तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। बालक कोप्राइम क्या होता है? HCF होना चाहिए। और ये ट्विन प्राइम क्या होना चाहिए? क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम और कोप्राइम सेम होते हैं, ठीक है। तो यूजिंग यूक्लिड्स फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। तो ऑल इन ऑल हम क्या करें अपन इसके अंदर HCF निकालें, और HCF कितना आ जाए? कितना आ जाए? 1 आ जाए HCF, काम खत्म, ठीक है। ओके स्टार्ट करो, बोलो आगे बोलो। प्लस ठीक है 165। हाँ आगे 231 इज इक्वल टू प्लस 35 और 31 कितने हो जाएंगे? 35 और 31। हाँ आगे मल्टीप्लाइड बाय प्लस बोलते रहा करो, अच्छा लगता है तुम्हारे सुबह सुबह तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिल जाती है ना, दिन अच्छा जाता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ से अपन क्या विशेष टिप्पणी दे सकते हैं? HCF 2 आ रहा है, HCF 2 आ रहा है। HCF ये नंबर तुम्हें लग रहा है कि 2 से डिवाइड होगा? अरे इधर क्या देख रहे हो, वैसे डायरेक्ट ही बता दो ना, 1 आ रहा है HCF। अच्छा जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? HCF 1 आ रहा है। तो दूसरी तीसरी गलती करी, मतलब ये दूसरी बार दो गलती कर दी। आंसर क्या है? 33 है 2 है? 2 है। अरे बावड़ा बताया तो कि 231 तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो 231 जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 आंसर तो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना भाई। तो आंसर क्या है? नहीं तुम अपने हिसाब से बताओ, लास्ट वाले के हिसाब से रहने ही दो तुम, ठीक है ना। अपने हिसाब से 1 है आंसर। अच्छा एक बार ऐसा करो ना, इसको 33 से डिवाइड कर लो ना, दोनों को एक बार 33 से डिवाइड करके तो देखो भाई। बहुत बेसिक बात क्या होती है, HCF क्या होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। 33 एक बार ट्राई तो करके देखो। अरे उसके लिए भी तुम्हें पेन चलाना पड़ रहा है। आ गया? आ गया? अच्छा ऐसे डायरेक्ट ही दिख रहा है ना। 11 का बताया था ना डिविजिबिलिटी टेस्ट। 11 में क्या होता है कि जैसे 2 और 1 है,
उनका जो जोड़ है कितना आ रहा है 3, 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। यहाँ पर भी जो है 3 और 6 का जो एडिशन है वो है 9, 9 माइनस 9 कितना आ गया 0। तो सही है, दोनों नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं। और दिख ही रहा है क्लियरली कि इनका सम ऑफ डिजिट कितना है 6, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका भी सम ऑफ डिजिट कितना है 18, वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 33 से डिवाइड हो रहे हैं। 33 आ गया, तो मैं शक हो रहा था थोड़ा सा भाई। यहाँ पर है ना, ऐसे देखा करो कि अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली 66 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इसको और इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको इससे डिवाइड किया और कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 33 से 33 कंप्लीट जो है वो HCF हो जाएगा। ऐसे सोचा करो ना भाई, तुम बार बार बोल रहे हो, जैसे ये नंबर है, तुम तो इस पर फोकस करो, इस नंबर पर फोकस करो, इस नंबर पर और 66 पर, ठीक है। इसको भूल जाओ 165, वैसे है 165 पिक्चर में, पर 165 को ऐसे सोचो कि ये नंबर किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है और 66 भी पिक्चर में है, ठीक है। तो क्या ये नंबर 66 से डिवाइड हुआ? नहीं हुआ ना, यहाँ पर ये आ गया ना, ठीक है। तो अपन क्या करें, ये नंबर अगर डिवाइड हो जाए किसी नंबर से, ठीक है, और 66 भी डिवाइड हो जाए किसी नंबर से, वही अपना आंसर हो जाएगा। वो नंबर क्या है 33 है, डायरेक्ट ही दिख रहा है। वो खैर अगले स्टेप में भी आ जाएगा, ठीक है। इस पर आते हैं। हाँ महारथी बोलो। प्लस ठीक है। अब क्या, 8, 4, 7, हाँ बोलो। 4, 6, 6 into 1, 0, 1, 8, 1, 8, 3, 8, 1, 4, 6, 6, 3, 8, 1 into 1, बोला जाए। 88, अब 3, 8, 1, 85, 4, 4, 1, 8, 5, 4, 1 into 2, 4, है 3, 3, हाँ 4, 1, 13, 13, 13 सुरूर है। 2 3 लिखूं, 41 को डिवाइड के 3 से, हाँ 2 into 1 plus 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या लिखूं यहाँ पर 1, 2, 2, हाँ 1 into 0, 1 इंटू 0, plus 1, 1 इंटू 0, यहाँ पर 2 थोड़ा आएगा, 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 0 या 1 आएगा ना। 1 into 0 plus 1, ये सही है ना? हाँ हाँ बताओ आगे बोलो। आ गया ना, ये HCF क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। HCF इज 1। यहीं पर देख लेते कि 3 और 2 का जो HCF आएगा, है ना। जैसे 81 को अपन ने 41 से डिवाइड किया 3, फिर क्या करेंगे 41 को 3 से डिवाइड, कितना आ गया 2, फिर क्या करेंगे 41 को 3 से डिवाइड किया 3 और 2, तो 3 और 2 का HCF कितना है 1 है। जब बहुत ही छोटे प्राइम नंबर आ जाए ना, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा है ना ऐसे सोच लिया करो, मतलब जल्दी सोचने का तरीका है कि HCF है ना, जैसे पिछली क्लास में भी कराया था
मतलब 9th में कितना आएगा 1। 2 प्राइम नंबर्स का HCF कितना होगा 1 होगा। तो बहुत 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 टाइम आएंगे। जैसे तुम यहाँ पर ही बोल सकते हो, जैसे 41 है ना और 3 है, 41 प्राइम है क्या, 3 प्राइम है क्या, तो 41 और 3 प्राइम है, तो यहाँ पर ही बोल सकते थे कि HCF 1 आएगा। खैर अपने को डिवीजन लेमा से पूरा करना था, डिवीजन एल्गो से पूरा करना था, अपने कर लिया, पर तुम थोड़ा सा आगे ध्यान रखना कि हाँ ऐसा होगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस फॉर सम होल नंबर n। स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हाँ बोलो, स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव, कैसे स्टार्ट करें इस सवाल को, स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सवाल का, हाँ ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है मानने का तरीका क्या होगा, 2q + 1 मान लो, है ना, और इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर मानना हो 2q, ठीक है ना, इस तरह स्टार्ट करेंगे। शो द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव, लिखो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस ऑफ द फॉर्म 2q + 1 where q is a whole number। ठीक है भाई, q 0 हो गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया ना अपना ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर मत लिख देना, होल नंबर आएगा, क्योंकि q 0 के लिए 1 बन रहा है ना ये, ठीक है। तो अब इसने बोला इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 2q + 1 का स्क्वायर कितना होगा ये, 4q² प्लस 4q + 1, ठीक है। आगे क्या लिख लूँ, 4q को लिख लूँ 2q + 2q, उससे क्या होगा, चलो कोई नहीं, अपन इसे कर लेते हैं, पर अब मुझे एकदम से बेटर तरीका ख्याल आया, ठीक है। कैसे लिखा है इसको, ऐसे लिख लिया। हाँ बालक, अब मैं क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्लेम कर रहा हूँ, तुम बताना तुम्हें फड़फड़ाहट हो रही है या नहीं हो रही। ये जो नंबर है ना q × q + 1, ये डेफिनेटली इवन होगा, ठीक है। क्या क्लेम कर रहे हैं अपन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इवन। तो ये नंबर इवन है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल × 4 कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीपल, तो ये लिखा हुआ है 8 का मल्टीपल + 1, ठीक है, बोल देना यहाँ पर, है ना, q × q + 1 is product of 2 consecutive integers which must be even। Now since this is even, 4 × even number will certainly be a multiple of 8, ठीक है, ऐसे बोल दो, काम खत्म, 8m + 1 आ गया। दिस इज मेथड 1, है ना, ये एक तरीका इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का, ठीक है। एक और मेथड लिख लो, मेथड 2। मेथड 2 मेरे को ये वाला थॉट आया कि अभी अपन एक सवाल किया था, याद आया, अरे भी किया था ना, ऑड नंबर जो है वो किस फॉर्म का है, 4q + 1 या 4q + 3, तो अपन मान लेते हैं 4q + 1। अगर मान लो नंबर जो है 4q + 1 है, देयर कैन बी, बोल देना कि एनी ऑड नंबर कैन आइदर बी ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। इफ इट इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1, देन 4q + 1 का स्क्वायर कितना होएगा, 16q² + 8q + 1, और दूसरा वाला 4q + 3 का स्क्वायर कितना होएगा, 16q² + 2 × this 8 × 24q + 9, और 9 को अपने लिख लिया 8 + 1। अब यहाँ पर तो बहुत ही सरलता पूर्वक आराम से दिख रहा है, कोई और कमेंट करने की जरूरत ही नहीं, कि इसमें 8 कॉमन आ जाएगा ना, 8 × इंटीजर क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो क्वांटिटी है, दिस इज ऑल्सो क्लियरली मल्टीपल ऑफ 8। तो येस, वी हैव प्रूवन दैट एनी ऑड नंबर का स्क्वायर, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो,
विल सर्टेनली बी 8 का मल्टीपल +1, ठीक है। अ स्वीट सेल, ये तो वही आ गया। अगला यूक्लिड्स, अच्छा हम पीछे आए थे यहाँ। हाँ भाई ये क्वेश्चन, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म दिस फॉर सम इंटीजर q। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म, स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म दिस और दिस। 6 का मल्टीपल +1 और 6 का मल्टीपल +3। क्या मानेंगे? भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, अपन ने देखा ही था, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर तो 6³ +1 है ना। यहाँ पर अपने को देखना है कि क्या ये 6 का मल्टीपल +1 या 6 का मल्टीपल +3 करके बन के आ जाएगा क्या, ठीक है। हाँ भी बताओ कैसे करेंगे इसको। मान लेंगे चलो और इंटीजर 6m+1 लिख लो, 6 का मल्टीपल लिखो। एनी नंबर a कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ द फॉर्म एनी नंबर a कैन बी एक्सप्रेस ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल टू क्या माने 8 6 p मान लेते हैं +r, ठीक है। एनी नंबर a कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6p + r। अपन 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 6 से डिवाइड करने का थॉट कैसा है, ये लिखा है ना यहाँ पर 6q, ठीक है ना, इस वजह से। हाँ डिक्लेयर करो, r का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये पॉसिबल रिमाइंडर होंगे अगर अपन किसी नंबर को 6 से डिवाइड करें। अच्छा अब इसमें ये है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना था अपने को, तो अगर जो है नंबर अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल, तो इवन हो जाएगा। तो यानी कि अपने को इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसने बोला है ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी है। सेम गोज 2 को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 का मल्टीपल अपने आप में इवन +2, इवन प्लस इवन क्या होता है अभी समझा था, इवन होता है। तो ये और सिमिलरली 4 भी लेने की जरूरत नहीं है। तो लिख लो फिर आगे है ना, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 6p +1, 6p +3, 6p +5। एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। और अपन ने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 6p +1 का स्क्वायर कितना आएगा, 36p² + 12p +1, ठीक है। और 6p +3 का स्क्वायर 36p² प्लस 6 × 18 36p +9, और 9 को अपन ने लिख लिया 6 + 3 करके लिख लिया, क्योंकि ये यही चाहता है। और एक आएगा 6p +5 इसका स्क्वायर, ये आएगा 36p² प्लस 6 × 5 = 30, 30 × 2 60, 25। तो 25 जो है वो 24 + 1, सही है। 25 को लिखा अपन ने 24 + 1। ओके, तो यहाँ से अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि देखो ये जो नंबर है ना यहाँ से यहाँ तक है ना, इसमें अपन आराम से 6 कॉमन ले सकते हैं। तो दिस पार्ट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6 + 1। तो इन केस अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट का है या ऑड है और इस फॉर्मेट का है, तो फिर उसका स्क्वायर आएगा इस फॉर्मेट का। डिक्लेयर कर दो कि ये जो है ये है 6q + 1। और यहाँ से यहाँ तक इस सिनेरियो में ये वाला जो नंबर है ये है 6q + 3, और यहाँ से यहाँ तक ये जो नंबर है 6 का मल्टीपल ये है 6q + 1। तो जितने भी केसेस थे पॉसिबल, उन सभी केसेस में स्क्वायर करने पर अपने को 2 ही अलग अलग टाइप के फॉर्मेट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, या तो 6q + 1 या 6q + 3, है ना। वही अपने से बोला गया था, हेंस प्रूव, है ना। ठीक है भैया ना, आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1 अपने को करना है, नेक्स्ट दिन पे डिस्कस होगा। ठीक है, बाय बाय।